बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर का क्वेश्चन है कि वो बैठे बैठे गमगीन हो जाती हैं और उनको वजह भी नहीं पता होती, तो क्या किया जाए इसके बारे में। ये जो आप सूरत हाल बता रही हैं बैठे बैठे गमगीन हो जाने वाली, इसको साइकोलॉजी में और इंग्लिश में कहते हैं मेलनकॉली, यानी कि बंदे को बैठे बैठे अंधेरा फील होने लगे, हॉलोनेस फील होने लगे, बैठे बैठे बंदा जो है वो सैड हो जाए अचानक से विदाउट एनी रीजन, देयर इज नो रीजन। मैं इसको एड्रेस करूंगा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि बैठे बैठे गमगीन होना और बैठे बैठे सैडनेस का अटैक हो जाना, हॉलोनेस फील करना, आई कॉल दिस द क्राई ऑफ योर सोल। ये आपकी सोल की चीख है, इट्स क्राइंग फॉर समथिंग, इट्स yearning फॉर समथिंग। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, यू कैन search out more perspective, but to me it is the cry of your soul. The soul is yearning for something, and soul को शायद उसकी डाइट नहीं मिल रही या रूह मजबूत नहीं है, रूह जो है वो वीक है। क्योंकि गम का बड़ा ताल्लुक, जो मैंने लिटरेचर पढ़ा है, जो मैं जितना समझा हूँ कुरान की आयात को जो है वो पढ़ के, गम का बड़ा गहरा ताल्लुक है रूह के साथ। रूह जब मजबूत नहीं है तो बैठे बैठे इंसान पे इस तरह के दौरे पड़ते हैं कि गम अचानक से आ गया और अचानक से अ पर्सन स्टार्ट्स टू फील फ्रस्ट्रेटेड, हॉलोनेस वाली फीलिंग हो गई, या इंसान जो है वो अपने पास जो है अचानक से याद करना शुरू कर देता है। तो दो चीज़ों को समझ, पहली बात ये कि अगर तो इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो फिर इसका प्रॉपर जो है वो इलाज होगा साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाके। अगर तो प्रॉपर डायग्नोज्ड एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मैं जो इसको समझ रहा हूँ वो दूसरी स्टेट समझ रहा हूँ, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहा। दूसरी स्टेट के लिए आपको जो है दो चीज़ें समझनी चाहिए। नंबर 1 सोल की कमज़ोरी, नंबर 2 शैतान। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान की सोल में 3 नफ्स रखे, जो मैं समझा हूँ नफ्स के बारे में। नफ्सुल लव्वामा, नफ्सुल अम्मारा, नफ्सुल मुतमइन्ना। नफ्सुल अम्मारा इज द इविल नफ्स, नफ्सुल लव्वामा इट इज द नफ्स जो कि मलामत करने वाला। नफ्सुल मुतमइन्ना है कि जब इंसान बहुत बड़े बड़े काम करता है तो वो मुतमईन होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसे कहा। देखिए, जब उसका नफ्सुल अम्मारा वो ग्रो हो रहा हो और नफ्सुल मुतमइन्ना और नफ्सुल लव्वामा ग्रो ना हो रहा हो, तो फिर क्या है कि इंसान की जो साइड रह जाएगी वो सिर्फ ईवल साइड रह जाएगी। और फिर जब ईवल साइड रहेगी, शैतान मजीद अटैक करेगी, क्योंकि फॉर शैतान अ डिप्रेस्ड बिलीवर इज मोस्ट बिलवेड टू शैतान। ये इब्न अल क़य्यिम का कोट है। तो जब वो आपको डिप्रेस देखेगा, जब वो आपको गमगीन देखेगा, तो ऑब्वियसली वो तो ये चाहेगा कि इसको मजीद गमगीन किया जाए और इसकी इस कंडीशन का जो है वो फ़ायदा उठाया जाए। तो इस हवाले से हमने क्या करना है, हमने अपने 2 नफ्स को जो है मजबूत करना है, हमने अपनी रूह को मजबूत करना है। कैसे मजबूत करना है? हमने अपने आप को मसरूफ़ करना है। पहली चीज़, मसरूफ़ भी ऐसे कामों में करना है जिससे सोल को खुशी होती है, जिससे नफ्सुल मुतमइन्ना ग्रो करता है। जैसे कि चैरिटी वर्क हो गया, सोशल वर्क हो गया, कम्युनिटी सर्विस हो गई, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके हॉस्पिटल जाना, विजिट करना, लोगों के लिए कुछ करना, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें लाना। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो लाइफ में फेलियर से गुजरते हैं वो पब्लिक स्पीकर बनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बनते हैं, ट्रेनर्स बनते हैं। क्यों? वो लोगों को कुछ देना चाहते हैं, लोगों को खुश करना चाहते हैं, बिकॉज दे नो अगर वो फारिग बैठ जाएंगे तो शैतान उनका जो है दिमाग उसको टोटली खराब कर देगा। तो इसलिए पहली चीज़ ये अपने आप को मसरूफ करना चाहिए, किताबें पढ़ें, अच्छा लिटरेचर पढ़ें। दूसरी बात, शैतान से पनाह मांगें, जिक्र अस्कार करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वेरी पावरफुल जिक्र। देन सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, देन दुरूद शरीफ, देन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी ये ऐसा जिक्र है, इतना पावरफुल जिक्र है कि जो शख्स भी ये करेगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उसको उस मुसीबत से निकाल लेंगे, अल्लाह उसको इस डिस्ट्रेस से निकाल लेंगे। तो जिक्र को हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। इस्लाम पूरा पैकेज है। इस्लाम ने अगर ब्रेन की बात की है, माइंड की बात की है, तो सोल की बात की है। वेस्ट में आपको सिर्फ माइंड का पर्सपेक्टिव मिलेगा, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट, वेस्टर्न फिलोसोफर से। इस्लाम में जिक्र अस्कार भी है, नमाज भी है, पेशेंस भी है, इस्लाम में सोल की डाइट भी है। ये सारी चीज़ों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली वी विल कम आउट ऑफ दैट स्टेट, क्योंकि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो इस चीज़ को जितना हम जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर है, और अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड रहेगी। तो कुछ पाने के लिए ज़ाहिर है कुछ खोना तो पड़ता है, डिसिप्लिन आपको करना पड़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा आपको। हम क्या करते हैं कि
100 लोग को बता देते हैं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और एक्शन कोई लेते नहीं। तो इस तरह मसले मसाइल हल नहीं होते, एक्शन लेना पड़ता है। आप 1-2 बार एक्शन लेकर देखें, इंशाल्लाह अल्लाह उसमें बरकत डाले। साथ साथ दुआ भी करें। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।